मैं डॉक्टर भागचंद्र जैन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र पद पर कार्यरत हूँ। आज सहकारिता के 7 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन मैनचेस्टर में जो 1995 में हुआ था, वहाँ पर उन 7 सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी। वे सर्वमान्य 7 सिद्धांत हैं। पहला, स्वैच्छिक और खुली सदस्यता। दूसरा, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। तीसरा, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। सहकारिता का चौथा सिद्धांत है स्वायत्तता और स्वतंत्रता। पांचवा है शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना। छठवां है परस्पर सहयोग और सातवां सिद्धांत है समुदाय के प्रति निष्ठा। इन 7 सिद्धांतों में ही सहकारिता का जो उद्देश्य है वो निहित है। अब लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण में पूरा सदस्यों पर प्रजातांत्रिक रूप से नियंत्रण किया जाता है। किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी वर्ग विशेष का भी सदस्य बन सकता है और किसी भी उम्र का हो, कोई इसमें ऐसा प्रतिबंध नहीं है जो सदस्य। इसी प्रकार आर्थिक भागीदारी रहती है। कोई भी सदस्य कितनी भागीदारी कर सकता है, उसका केवल हिस्सा या शेयर जमा होना चाहिए, प्रवेश शुल्क का भी जमा होना चाहिए, तो उनको सदस्यों को बना सकते हैं और आर्थिक रूप से वो भागीदार हो सकते हैं। और स्वतंत्र रूप से वो जब चाहे अपनी सदस्यता को सदस्यता से अलग हो सकता है। शिक्षा भी दी जाती है सहकारिता के माध्यम से, प्रशिक्षण भी दिया जाता है और सूचना भी दी जाती है। जो सहकारिता में और परस्पर सहयोग की भावना होती है एक दूसरे से, जैसे पहले ही मैंने बताया था कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो परस्पर सहयोग का भावना होती है और समुदाय के प्रति निष्ठा रहती है। इस प्रकार सहकारिता के 7 सिद्धांतों को मैनचेस्टर में जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो 1995 में हुआ था, वहाँ मान्यता दी गई थी। सहकारिता ऐच्छिक संगठन है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है तथा सदस्यता छोड़ सकता है। सहकारिता में संचालक मंडल का गठन लोकतंत्र के अनुसार होता है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही इसका जो संचालन है वो किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो कितने भी हिस्सा खरीद ले या शेयर खरीद ले। और सहकारिता द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक सदस्य की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी रहती है। सहकारी संस्थाएं स्वशासी होती हैं, जो सरकार और निजी फर्मों से अलग होती हैं। सहकारी संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार का नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाएं अपने सदस्यों चुने हुए प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। सहकारी संस्थाएं स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, अपने सदस्यों को अच्छे ढंग से सहयोग देती हैं और सहकारिता सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर समाज की प्रगति में सहयोग देती हैं।